मदर टेरेसा स्कूल ऑनलाइन क्लास 9th चैप्टर चल रहा है अपने हीरो का सूत्र वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। उसको क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर आगे। प्रश्न पढ़ेंगे पहले। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में, पॉइंट पढ़ लेना पहले क्या लिखा हुआ है, समचतुर्भुजाकार। समचतुर्भुज मतलब क्या होता है, सम मने समान, चतुर्भुज मने चार भुजाएं, सम मने समान, चतुर्भुज मने चार भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अब दोनों, एक वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है, तो वर्ग में और दोनों में अंतर क्या हुआ फिर, समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं समान, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं समान, दोनों सेम है। लेकिन दोनों में अंतर कैसे होगा कि अगर समचतुर्भुज है तो उसके विकर्ण असमान होंगे, और अगर वर्ग है तो उसके विकर्ण क्या होंगे, समान होंगे। ये दोनों में मुख्य अंतर है। एक अंतर होता है वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत है। खेत कैसा है, समचतुर्भुजाकार। ये बनाया अपन ने समचतुर्भुजाकार घास का खेत, बना लिया। ए बी सी डी, ये क्या हो गया, एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत। समचतुर्भुज मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, इस खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। इस पूरे खेत में कितनी घास है कि 18 गायें चर सके, उतनी घास इसके अंदर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, तो चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए प्रत्येक का मान क्या आएगा, 30 मीटर आएगा। ये भी 30 मीटर आएगा, ये भी 30 मीटर आएगा, क्योंकि समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ये भी 30 मीटर आ गया, और ये भी क्या आ गया, 30 मीटर आ गया। ठीक है, समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, इसलिए चारों भुजाओं का माप क्या आ गया, 30 मीटर आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। विकर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 48। बड़ा विकर्ण है तो AC विकर्ण खींच दो, बड़ा विकर्ण ये हो गया AC, कितना हो गया, 48 मीटर हो गया। अब चतुर्भुज में जब विकर्ण खींच देते हैं तो वो क्या करता है, उस त्रिभुज, उसको दो त्रिभुजों में बांट देता है। जब चतुर्भुज का विकर्ण खींच देते हैं तो वो क्या करता है, उसको दो त्रिभुजों में बांट देता है। तो एक त्रिभुज का हिस्सा ये हो गया, एक त्रिभुज का हिस्सा ये हो गया। चतुर्भुज था पहले, विकर्ण खींचा, क्या किया उसने, उसको दो भागों में बांट दिया, और वो क्या बन गए, वह दो त्रिभुज बन गए। अब तो एक त्रिभुज हो गया ABC, एक हो गया ADC। ये क्या बन गए, यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, एक ABC और एक ADC। त्रिभुज देखते हैं पहले ABC, त्रिभुज ABC में हीरो के सूत्र से करना है इसको। तो पहले एक भुजा को A मान लो, एक भुजा को B मान लो, एक भुजा को क्या मान लो, C मान लो। तो यहाँ 30 मीटर है, यहाँ 30 मीटर है, 48 मीटर है। एक भुजा को A मान लो, A बराबर क्या हो गया, 30। एक भुजा को B मान लो, B बराबर क्या हो गया, 30। और एक भुजा को C मान लो, C बराबर क्या हो गया, 48। एक भुजा को A मान लिया, दूसरी को B, और तीसरी क्या मान लिया अपन ने, C मान लिया। हो गया। तो पहले S याद करेंगे, तो S बराबर क्या होगा, A प्लस B प्लस C बटा 2। S याद करना है, S बराबर क्या आएगा, A प्लस B प्लस C बटा 2 आ गया। तो A कितना है, 30 प्लस B कितना है, 30 प्लस C कितना है, 48 बटा 2। तीनों को जोड़ लो, क्या हो गया, 108। 108 बटा 2, 108 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 54। तो 54 मीटर क्या आ गया, यहाँ पे ये S का मान आ गया। आ गया S का मान। अब क्या करना है, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ये क्या है, हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, रूट S
इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ रूल लगा दिया अपन ने। अब एस का मान क्या है 54 इंटू 54 माइनस ए का मान 30 इंटू 54 माइनस बी का मान 30 इंटू 54 माइनस सी का मान कितना है 48। तो अब क्या आ गया 54 इंटू 54 में 30 घटाओ कितना आ गया 24 आ गया। 24 इंटू 24 इंटू 6 यहाँ 48 है 48 हो गया। अब क्या करना है इनका भाज्य गुणनखंड करना है। 54 का करना है पहले 54 का कर लेते हैं 2 के पाड़े से 27 बार, 3 के पाड़े से 9 बार, 3 के पाड़े से 3 बार, 3 के पाड़े से 1 बार हो गया। तो 54 का गुणनखंड क्या हुआ यहाँ कर लेते हैं। तो क्या गुणनखंड 54 का हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया 54 का गुणनखंड हो गया। अब करना है 24 का। 24 का कर लो 2 के पाड़े से 12, 2 के पाड़े से 6, 2 के पाड़े से 3, 3 के पाड़े से 1 हो गया। क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 फिर 24 है टुकड़ा सेम ही होगा फिर तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब क्या बच गया पीछे बच गया 6 टुकड़ा क्या होगा 6 का 2 इंटू 3 हो गया। अब क्या करना है अपने को समान संख्या को लाइन से लगाना है। 2 कितनी बार है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 2 आएगा 8 बार। आ गया 2 8 बार। अब आप 3 की करते हैं 3 कितनी बार गिन लो पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 3 आ गया 6 बार। अब समान संख्या के 2 के जोड़े बनाने समान संख्या के 2 के जोड़े बनाने। ये 2 का बन गया ये 2 का बन गया ये 2 का ये 2 का यहाँ 3 का 3 का और यहाँ 3 का हो गया। अब कॉमन ले लेंगे 2 में से 2 बाहर निकाल दिया, इस 2 में से 2 बाहर निकाल दिया, इस 2 में से 2 बाहर निकाल दिया, इस 2 में से 2 बाहर निकाल दिया हो गया। 3 कितनी बार है 3 बार आएगा ना बाहर जोड़े 3 बने हुए 3 इंटू 3 इंटू 3 गुणा कर लो इसकी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 48 48 को 3 से गुणा कर लो 48 को 9 सीधा गुणा करें 3 किया 9 होता है सीधा 9 से कर लेते हैं अपन 9 से कर लेते हैं 9 8 72 43 कितना हो गया 432। तो 432 वर्ग मीटर ये किसका आया त्रिभुज एबीसी का आया। इसका आया त्रिभुज एबीसी आ गया। अब एडीसी देखो दोनों के माप सेम है 30 30 48 इसमें भी क्या 30 30 48 सेम था ना। तो दूसरा अपने को हल कर जरूरत नहीं करने की क्योंकि अपन ने एबीसी हल कर लिया उत्तर आ गया। दूसरे का वापस सेम ही आना है क्योंकि क्वेश्चन सेम है माप सेम है। ए का मान 30 बी का मान 30 सी का 48 अभी क्या लिया अपन ने ए का मान 30 बी का मान 30 सी का मान 48 सेम मान है इसलिए इसको हल नहीं करना पड़ेगा सीधा आ जाएगा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल कितना आएगा वापस 432 क्योंकि दोनों सेम है दोनों के माप समान है। तो एक बार हल कर लिया इसको दोबारा हल नहीं करना है जो एबीसी आएगा वही क्या हो जाएगा एडीसी का हो जाएगा हो गया दोनों। अब लेते हैं समचतुर्भुज का एबीसीडी का। तो समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कैसे आएगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज था हमने उसके 2 भाग कर दिए 2 भाग कौन से किए एबीसी और एडीसी दोनों को जोड़ देंगे वापस क्या बन जाएगा समचतुर्भुज एबीसीडी। तो एबीसी कितना आया 432
और ADC कितना आया 432, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कितना हो गया 864 वर्ग मीटर क्या आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। आ गया ये। तो अब ये पूरे आ गया एरिया का ABCD पूरे आ गया। अब ये कह रहा है इसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है, क्षेत्रफल कितना आया 864, इस कितने गायों के लिए ये 18 गायों के लिए घास है। तो हमें क्या करना है कितना क्षेत्रफल प्रत्येक गाय को चरने के लिए, एक गाय निकालना है हमने को, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए क्षेत्रफल प्राप्त होगा बराबर, प्रत्येक गाय को मतलब एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा वो निकालना अपने को। तो कुल कितना है यहाँ पे 864 है कुल मिला के, कितना है क्षेत्रफल 864, कितनी गायों के लिए वो 18 गायों के लिए, बटा कर दो 18। तो क्या करना है 864 में 18 का भाग देना है, 18 चौको 72, कितना बच गया 14 122, 18 8 122, तो 48 वर्ग मीटर, ये क्या आ गया प्रत्येक गाय के लिए आ गया, कितना आया 48 वर्ग मीटर। आ गया समझ में। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए 48 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। आया समझ में नहीं है? आगे ना कोई भी समस्या है तो हमें पूछ लेना। धन्यवाद।